मेरे प्यारे बच्चों, सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के स्टडी क्लास में आज मैं कक्षा 12 के बच्चों का स्वागत करता हूं। कक्षा 12 के बच्चे हिंदी काव्य के अंतर्गत श्रद्धा और मनु पढ़ेंगे। श्रद्धा मनु है। श्रद्धा मनु का आज ये तीसरा पार्ट है। श्रद्धा मनु तो लिखा नहीं गया लेकिन लिख सकते हैं। चलिए पहले अब इसकी व्याख्या को हम बताते हैं, क्योंकि इसका पिछला 2 भाग हम पढ़ा चुके हैं। आज ये तीसरा भाग है श्रद्धा मनु का। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। ओ अमुख पश्चिम व्योम, बीज जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रविमंडल उनको भेद दिखाई देता हो शब्द। नील परिधान बीच सुकुमार। फिर आप लोग इसके पिछले वाले वीडियो में देखे होंगे कि वह श्रद्धा जो है उत्तम किस्म के गांधार देश के नीले रंग के रोए वाले भेड़ों के चर्म को पानी थी, वस्त्र के रूप में धारण की थी। वही बात हो रही है यहाँ पे। नील परिधान बीच सुकुमार, वह नील वस्त्रों को, चाहे नील वस्त्रों को धारण करके, चाहे नील वस्त्र धारण की है। परिधान का अर्थ होता है वस्त्र, यानी नीले रंग के वस्त्रों को धारण करके बीच सुकुमार, अर्थात बीच सुकुमार का अर्थ होता है कोमल अंगों। सुकुमार अर्थात कोमल अंगों के बीच, उसके कोमल अंग उसके बीच है, उसके अंदर है। अर्थात उस श्रद्धा के कोमल अंगों के ऊपर वो क्या किया है, नीले रंग के वस्त्रों को पहनी है। पहनने के बाद क्या हो रहा है, खुल रहा मृदुल खुला अंग, खुल रहा मृदुल खुला अंग, यानी खुल रहा मृदुल खुला अंग अर्थात वो खुल रहा का अर्थात खिल रहा है मृदुल अंग, और उसके मृदुल कोमल अंग जो है खिल रहे हैं, अर्थात बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। क्या है, बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। अध खुला अंग, जो आधे खुले अंग दिखाई दे रहे हैं। फिर एक बार इसको ऐसे देखें, खुल रहा मृदुल खुला अंग, जो वस्त्र धारण किए तो उस वस्त्र को धारण करने के बाद उसके अधखुले अंग दिखाई देते हैं। अच्छा, अर्थात कोई भी वस्त्र पहनता है तो शरीर का सभी भाग नहीं ढकता है, बल्कि कुछ अंग दिखाई देते हैं। तो वो भी ऐसे वस्त्र धारण की है जिसके उसके शरीर के मृदुल कोमल अंग जो है दिखाई दे रहे हैं। शरीर के कुछ कोमल अंग उसके दिखाई दे रहे हैं, और दिखाई दे रहे हैं तो कैसे मनु को दिखते हैं। खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, और उसका शरीर जो है हल्का गुलाबी कलर का है। किसका, श्रद्धा का। और जब मनु ने श्रद्धा को देखा तो उस नीले वस्त्र के अंदर उसके कुछ अंग दिखाई दे रहे थे जो हल्के गुलाबी रंग के थे। तो मनु को कैसा लगता है, अब देखिए, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। पहले नीचे लाइन देखिए, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। मेघ बन जैसे लग रहा है बादलों के बीच या बादल रूपी बन के बीच। वो क्या है, गुलाबी रंग का। क्या गुलाबी रंग का क्या दिखाई दे रहा है, जैसे खिला हो जो बिजली का फूल, जैसे ये लग रहा है कि गुलाबी रंग का कोई बिजली का फूल खिला हुआ है। फिर एक बार को देखो, जब श्रद्धा, चाहे आगंतुक भी कह सकते हैं, जब श्रद्धा नीले वस्त्र को धारण की थी, जब श्रद्धा नीले वस्त्र को धारण की थी, अर्थात वो अपने नीले वस्त्र से अपने कोमल अंगों को ढकी हुई थी, तो उसके कोमल अंग के कुछ भाग जो हल्के गुलाबी रंग के थे वे दिखाई दे रहे थे। तो मनु को कैसा दिखता है, मनु को ये लगा, ये दिख रहा है, ये ऐसा लग रहा है जिसे बादलों के यानी
काले बादलों के बीच कोई बिजली का फूल गुलाबी रंग का खिला हुआ है। अब आगे देखो। ओ वह मुख पश्चिम व्योम बीच जब गिरते हों घनश्याम, अरुण रविमंडल उनको भेद दिखाई देता वो छद्म। ओ करने के बाद ये थोड़ा रुक जाते हैं, अरे वो जैसे ये होता है वो आउच ये बोला जाता है, इसके बाद थोड़ा रुका जाता है संबोधन, ये संबोधन सूचक लगाया गया इसलिए ऐसा है। ओ एक आने पर थोड़ा सा हल्के से रुकते हैं, रुकने के बाद वो मुख पश्चिम व्योम और उसका मुख देख रहे हैं तो कैसा दिख रहा है कि पश्चिम दिशा का जो आकाश है, पश्चिम दिशा का जो आकाश दिखाई देता है, अर्थात जब सूर्य पश्चिम दिशा में चला जाता है तब उसको पश्चिम दिशा में जाने के बाद आप पश्चिम दिशा के आकाश को देखेंगे तो कैसा दिखाई दे रहा है, वैसे ही उसका मुख उनको दिखाई दे रहा है। बीच जब गिरते हो घनश्याम, कैसा लग रहा है जब पश्चिम दिशा में सूरज यानी घनश्याम अर्थात काले बादलों से घिरा होता है, सांवले बादलों से घिरा होता है, वही बात है। घनश्याम जो काले बादलों से घिरा होता है, अरुण रविमंडल उनको भेद दिखाई देता है चंदा। तो उस काले बादलों को भेद करके अरुण मंडल, अरुण रवि का अर्थ होता है सूर्य, अरुण का अर्थ होता है उसकी आभा या किरणें। तो सूर्य की किरणें उस नवमंडल को भेद करके क्या करती है, दिखाई देती है छद्म। तो अरुण मंडल को भेद करके उसकी जो किरणें बाहर आती हैं तो जैसे दिखती हैं हल्का गुलाबी रंग का लगभग दिखाई देता है, वैसे ही श्रद्धा का मुख मनु जी को वैसे ही दिखाई दे रहा है। ओ मुख पश्चिम व्योम बीच जब गिरते हो घनश्याम, अरुण रविमंडल उनको भेद दिखाई देता हो छद्म। जब श्रद्धा के मुख की तरफ इनकी नजरें पहुंचती हैं, इनके नेत्र जाते हैं और देखते हैं तो श्रद्धा के मुख कैसे दिखाई देते हैं, जिस तरह जब सूर्य पश्चिम दिशा में चला जाता है और काले बादलों के बीच घिर जाता है तो अब सूर्य की किरणें होती हैं उस काले बादलों को छेद करके अपने आभा से उस दिशा को प्रकाशित करती हैं, तो हल्का सा गुलाबी और लाल मिक्स कलर का जो रंग दिखाई देता है, वैसे ही इस नीले वस्त्रों के बीच में उस श्रद्धा का मुख वैसा ही दिखाई दे रहा है। तो बच्चों इसके बाद और आपको पद लिखने के बाद उसके व्याकरण को बताते हैं। फिर आगे आप लोग देखें, घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास। और फिर जब मनु की नजरें उसके बालों पर पड़ती हैं उस श्रद्धा के, तब उनको क्या दिख रहा है, घिर रहे थे घुंघराले बाल, अर्थात उस श्रद्धा के बाल घुंघराले थे। घुंघराला क्या होता है, यानी बाल जो है बहुत सघन होते हैं और घूमे हुए होते हैं, थोड़ा क्या घूमे हुए होते हैं, सघन होते हैं, जिसे घुंघराला बाल कहा जाता है। तो उस श्रद्धा के बाल क्या थे, घुंघराले थे और घिरे हुए थे, अर्थात उसकी बालें खुली हुई थी, चोटियां नहीं बानी थी, तभी खुले हुए रहते हैं। अब आगे देखें, अंश अवलंबित मुख के पास, अंश का अर्थ होता है कंधा, अंश अवलंबित मुख के पास, और वो कंधे पर आकर टिके हुए थे। अवलंबित का अर्थ होता है आधार या ऊपर उनका होना या आलंबन अर्थात सहारा देना। तो इस प्रकार अंश अवलंबित मुख के पास वो क्या थे,
अर्थात वो बाल जो घुघराले थे उसके कंधे पर आकर रुके हुए थे, टिके हुए थे मुख के पास। और कुछ बाल जो था वह मुख के पास जैसे हवा के कारण कभी पीछे हो रहा था और कभी मुख के पास चले आ रहे थे। अर्थात हवा के झोंके के साथ जो उसके बाल थे घुघराले कभी कंधों पर टिके होते थे तो कभी आगे बढ़ते हुए उसके मुख के पास चले आते थे, मुख को स्पर्श कर रहे थे। नील घनसावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। तो वो बाल कैसे मनु को दिखाई दे रहे हैं? वो बाल जो घुघराले घने काले थे, नील घनसावक, जैसा बाल का कलर नीला से है लेकिन यहाँ काला से। नील घनसावक वे काले घनसावक अर्थात छोटा सा बादल का टुकड़ा, यानी बादल का बच्चा कह सकते हैं, सावक का अर्थ होता बच्चा। तो नील घनसावक से सुकुमार वो कैसे लग रहे थे? जैसा वो बाल इस मनु को एक नीले बादलों के एक छोटे से टुकड़े की बात लग रहा था। और क्या कर रहा था? वो बादल का टुकड़ा सुधा भरने को विधु के पास और ऐसे झुक रहा था, ऐसे बादल जैसे झुक रहे थे सुधा भरने को विधु के पास। सुधा का अर्थ होता है अमृत, विधु का अर्थ होता है समुद्र, अर्थात अमृत का पान करने के लिए समुद्र के नजदीक या पास या समुद्र को स्पर्श करना चाह रहे थे। अब इसका एक व्याख्या ये बताएं, अभी तो जो उपमा दी है उसकी व्याख्या बताएं। वो जो उसके बाल थे, वे जो उसके बाल थे उसके सुकोमल अंगों अर्थात सुकोमल मुख को स्पर्श करने के लिए बार बार उसके नजदीक जा रहे थे। फिर एक बार देखिए, उस श्रद्धा के बाल घुघराले घने और काले थे जो उसके कंधों पर आकर टिके थे और हवा के झोंकों के साथ वह उसके बाल कभी मुख के पास, मुख के समीप आकर स्पर्श कर रहे थे, कभी कंधों पर आकर टिक जा रहे थे। तो ये ऐसा लग रहा था, ये बालों का मुख का स्पर्श करना ऐसा लग रहा था जैसे काले बादलों का एक छोटा सा टुकड़ा अमृत का पान करने के लिए सागर को स्पर्श करना चाहता है। ठीक है ना? अब आगे आप लोग देखिए। और उस मुख पर वह मुस्कान रक्त कृष्ण पर ले विश्राम, अरुण की ये किरण अम्लान अधिक अलसाई हो। अभी उतने ही पर नहीं रुक रहे हैं और आगे क्या कर रहे हैं आप लोग देखें। और उस मुख पर वह मुस्कान, और उसका जो मुख था उसके मुख की मुस्कुराहट क्या थी? यानी वह अपने मुख से जब मुस्कुरा रही थी, अर्थात जब श्रद्धा खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही थी, तो रक्त किसलय पर ले विश्राम, जब वो मुस्कुरा रही थी तो उसके जो ओठ थे जो रक्त कलर के थे, जो लाल कलर के थे, ऐसा लग रहा था कि वे विश्राम कर रहे हैं, अर्थात वे मुस्कुराने के बाद वहीं पर रुक गए हैं। अर्थात उसके ओठ जब हिल रहे थे तब इनको कैसा दिख रहा है? अब आगे देखो। अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अविराम। यहाँ एक और छोड़िए, देख लें रक्त किसलय पर ले विश्राम में। तो इनको ऐसा लग रहा था, रक्त किसलय काटता है एक और जो लताएं निकलती हैं, जो अभी तुरंत लताएं निकली होती हैं 2-1 दिन की, उसका कलर आप लोग देखेंगे तो लाल वर्ण का होता है, लाल रंग का होता है लताओं का। तो वो ऐसे लग रहा था, यानी उसका जो ओठ था इनको उस लता के उस छोटी सी पत्ती के समान दिख रहा था जो लाल कलर का था। और उस पर क्या है? वो ऐसा इनको दिख रहा है, अरुण की एक किरण अम्लान, कि सूर्य की, अरुण का अर्थ होता है सूर्य की एक किरण, अम्लान का अर्थ होता है अलसाई। सूर्य की एक किरण अलसा करके या आलस्यता बस या आलस करके अधिक अलसाई हो अविराम।
और अधिक अलसा करके, अर्थात अम्लान का अर्थ होता है स्थिर भी, स्थिर होना या आलस्य करना, बात वही आ रहा है। तो सूर्य की किरणें अलसा करके उस पर आकर टिक गई हो, स्थिर हो गई है, हो अविराम, और इस प्रकार उसकी शोभा को बढ़ा दे रही है। किसकी शोभा? उस ओठों की शोभा को। वहाँ पर तो आप उस लता के जो नई नवीली पत्ती निकली है उसकी शोभा को बढ़ा रहे हैं, यहाँ ये कहेंगे। फिर एक बार देखना, आपको स्पष्ट हो जाएगा। जब श्रद्धा मुस्कुरा रही थी तो उसके लाल रक्त के अब मुस्कुराने के बाद वो ऐसे उसके ओठ दिख रहे थे जैसे कि कोई लाल रक्त की नई नवीली लताएं निकली हुई हैं, और उस पर एक सूर्य का एक किरण आ करके स्थिर हो गया है, अर्थात रुक गया है, अर्थात वह इतने अलसा करके यानी अधिक आलस्य करके उस पर स्थिर हो गया है। तो वह मनु को ऐसा दिख रहा था कि इस प्रकार वो उसके ओठ अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। तो बच्चों, आज हमने इस पद के माध्यम से श्रद्धा मनु की व्याख्या आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत की। तो अब अगले पद की व्याख्या अगले दिन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।